तुम्हें पता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं राहुल, नीना ने कहा, उसकी आवाज कांपते हुए। मैं एक शादीशुदा औरत हूं। राहुल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक तीव्र भावना झलक रही थी। लेकिन क्या तुम सचमुच अपने पति से प्यार करती हो? क्या वो तुम्हें वो सब दे सकता है जो मैं दे सकता हूं? नीना चुप रही। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह जानती थी कि यह गलत था, लेकिन फिर भी राहुल के प्रति उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके पति अमित के साथ उसका रिश्ता पिछले कुछ वर्षों में ठंडा पड़ गया था, लेकिन क्या वह सचमुच अपनी शादी को दांव पर लगा सकती थी? राहुल धीरे से उसके करीब आया, उसका स्पर्श करते हुए। नीना ने सिहरन महसूस की। मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं नीना। तुम जानती हो कि हमारे बीच एक खास रिश्ता है। नीना अंदर ही अंदर टूट रही थी। एक तरफ उसका मन उसे कह रहा था कि वह राहुल के साथ भाग जाए, दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे रोक रहा था। ये सब इतना गलत था, फिर भी इतना सही लग रहा था। आखिरकार उसने एक फैसला किया। ठीक है राहुल, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राहुल मुस्कुराया, उसकी आंखों में विजय की चमक थी। फिक्र मत करो मेरी जान, हम इसे गुप्त रखेंगे, बस तुम और मैं, हमेशा के लिए। नीना ने सोचा कि वह किस खतरनाक खेल में कूद गई थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह राहुल के साथ इस प्रेम के सफर पर निकल पड़ी थी, भले ही इसका अंत क्या हो। वह जानती थी कि अगर अमित को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन अभी वह इन विचारों को अपने दिमाग से निकालकर राहुल के साथ इस पल को जीना चाहती थी। उसने राहुल को एक गहरी चुंबन दी और फिर उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल किसी अनजाने भविष्य की ओर बढ़ रहा था और वह इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार थी, चाहे जो भी हो। नीना और राहुल के बीच यह अवैध संबंध धीरे धीरे और गहरा होता गया। वे जब भी मौका मिलता मिल लिया करते, कभी एक होटल के कमरे में तो कभी राहुल के अपार्टमेंट में। हर मुलाकात में वे एक दूसरे में खो जाते, दुनिया की परवाह किए बिना। लेकिन नीना के मन में हमेशा एक डर बना रहता, डर अमित के जान जाने का। वह जानती थी कि अगर उसे इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। उनकी शादी टूट जाएगी, उनका परिवार बिखर जाएगा। लेकिन फिर भी वह राहुल को नहीं छोड़ पा रही थी। एक दिन जब वह राहुल के साथ उसके फ्लैट में थी, अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दोनों सहम गए। राहुल, दरवाजा खोलो, मुझे पता है नीना अंदर है, अमित की आवाज बाहर से आई। नीना का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता था? अमित को कैसे पता चला? उसने डर के मारे राहुल की ओर देखा। दरवाजा मत खोलना, वह फुसफुसाई। लेकिन राहुल ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, नहीं नीना, हमें इसका सामना करना ही होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने अमित खड़ा था, चेहरे पर गुस्से की लाली थी। तो ये सब सच है? वह चिल्लाया। मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ सोती है। नीना ने महसूस किया जैसे उसकी दुनिया टूट कर बिखर गई हो। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। अमित, मैं समझा सकती हूं, उसने कहना शुरू किया, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसने गुस्से में वहां से निकलते हुए दरवाजा जोर से पीछे से बंद कर दिया। नीना और राहुल स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखते रह गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी दुनिया टूट कर बिखर गई हो। अमित के जाने के बाद नीना फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा संसार चकनाचूर हो गया था। राहुल ने उसे गले लगाकर सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन नीना को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। ये सब मेरी गलती है, वह हिचकियों के बीच बोली। मैंने अपनी शादी और परिवार को दांव पर लगा दिया, और के लिए, एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसा मत कहो नीना, राहुल ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारा पति तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो मैं दे सकता हूं। लेकिन नीना सिर्फ सिर हिलाती रही। उसे एहसास हो गया था कि उसने एक बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उसे अपने परिवार के पास लौटना था, अपनी शादी को बचाना था, भले ही इसका मतलब राहुल को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़े। मुझे माफ कर दो राहुल, वह रोते हुए बोली, लेकिन मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। मुझे अपने पति और बच्चों के पास वापस जाना होगा।
उन्हें मेरी जरूरत है। राहुल स्तब्ध रह गया। पर नीना, हमारा क्या होगा? हमारा कुछ नहीं हो सकता, नीना ने कड़वाहट से कहा। यह सब एक सपना था राहुल, एक खूबसूरत सपना, लेकिन अब हमें हकीकत का सामना करना होगा। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और धीरे से उसका माथा चूम लिया। अलविदा राहुल, कृपया मुझे माफ कर देना। और फिर वह वहां से चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल टूटे दिल के साथ वहीं खड़ा रह गया, जानते हुए कि वह नीना को हमेशा के लिए खो चुका था। नीना अपने घर पहुंची तो देखा कि अमित बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी निराशा के भाव थे। उसने धीरे से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा। अमित, मुझे माफ कर दो, वह फुसफुसाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं जानती हूं मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? अमित ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नीना, लेकिन तुमने जो किया है उसे भूलना आसान नहीं होगा। मैं वादा करती हूं, मैं हर कोशिश करूंगी, नीना ने कहा। बस मुझे एक मौका और दे दो, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। अमित कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है नीना, हम कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। मुझे फिर से तुम पर भरोसा करना सीखना होगा। नीना ने उसे कसकर गले लगा लिया। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। शुक्रिया अमित, मैं तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूं। और धीरे धीरे नीना और अमित ने अपने रिश्ते को फिर से बनाना शुरू किया। यह आसान नहीं था, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे दोनों ने हार नहीं मानी। नीना ने राहुल से हमेशा के लिए संपर्क तोड़ दिया और पूरी तरह से अपने परिवार के लिए समर्पित हो गई। कई सालों बाद जब नीना ने पीछे मुड़कर उस अवैध संबंध के बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। उसके पास पहले से ही इतना कुछ था, एक प्यार करने वाला पति, सुंदर बच्चे, एक खुशहाल परिवार। वह इन सबको खोने वाली थी, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो शायद उसे वह कभी नहीं दे पाता, जो उसके पास पहले से था। उसने एक गहरी सांस ली, आभारी थी कि उसने सही रास्ता चुना था। यह एक कठिन सफर रहा था, लेकिन इसके अंत में उसे वो खुशी और संतोष मिला जो वह हमेशा से चाहती थी। नीना की कहानी हम सभी के लिए एक सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों को निभाना और सहेजना कितना महत्वपूर्ण है। एक क्षणिक मोह में हम वह सब कुछ खो सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालांकि नीना और अमित के रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन अंत में उनका प्यार सब पर विजयी हुआ। उन्होंने एक दूसरे और अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई और यह साबित किया कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको प्रेरित किया होगा और आपके दिल को छुआ होगा। प्यार, विश्वास और समर्पण जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं और हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।